नमस्कार पार्थ। कल तो आपने खूब नया साल का आपने महोत्सव मनाया और खूब खुशियां बांटी खूब। और कितने लोग ने खूब बड़े बड़े चिट्ठा लिखे होंगे कि आज ही 2026 को मैं अपना गोल्डन जो है जीवन बनाऊंगा, अपने जीवन में ये चीज मैं अचीव करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99.9% लोग उस जितने चिट्ठे लिखे होंगे कि जिम जाऊंगा, दौड़ूंगा, फिटनेस बनाऊंगा, पढ़ूंगा, आज ये करूंगा वो करूंगा, मैं पूरे 26 को अपने यूज में लूंगा, काम में लूंगा, वो सभी लोग इस महीने जनवरी के खत्म होते होते वो सभी लोग इस चीज को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, फिर अपनी वो पुरानी वाली जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये 5-6 ऐसे रूल बताऊंगा जो आपको 2026 में राजा बना के रख देगी। जो ये रूल मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आपको भी ये कहूंगा फॉलो करिए। मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं टाइम ज्यादा आपका नहीं लूंगा, मैं ये सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले आपको नव ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हर चीजें अचीव करो और मोटिवेशन के साथ। मैं पहला नियम शुरू करता हूं कि क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, मैंने सही बोला आपके साथ कि आप छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। बड़ी चीजें जो होती है ना बाबू, वो आपको मोह, नींद, आपकी जो ये फोन पे कई घंटे लगे रहते हो, वो चीजें आपको छोड़ने के लिए मांगती है। दुर्योधन और राम में बस इतना ही फर्क है कि दुर्योधन उस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन राम अयोध्या छोड़ के चले गए और भगवान राम बन गए। बस इतनी चीज आप अपने अंदर अपना लो कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी बड़ी चीज को पाने के लिए। बस बस कुछ दिन आप बंद हो जाओ, छोड़ दो। बस इस एक साल आप छोड़ दो, अकेले रहो, बस अपने उस काम में लग जाओ और देखो कि वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बस आप उसके लिए मेहनत करते लग जाओ। पहला नियम क्या था? सेक्रीफाइस। छोड़ने के लिए आप तैयार हो, किसी बड़ी चीज को पाने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आपको मर्सिडीज में बैठना है, मर्सिडीज लेना है, तो आपको बाइक छोड़नी होगी, तब जाके मर्सिडीज पाओगे। तब ना बाबू। दूसरा चीज ये है कि जुर्माना। जुर्माना, खुद को पनिशमेंट आप करने के लिए तैयार हो कि आप एक रूल बनाओ। देखो, दिमाग हमारा डरेगा नहीं जब तक आप इसको डराओगे नहीं। मन मतलब होता है मना करना, हमेशा मो मतलब दिमाग, नो मतलब ना, मना। हमेशा मन क्या करता है? मना करता है। कोई भी काम आप करना चाहोगे, ये मना कर देगा। लेकिन इसको आप मनाने के लिए क्या करोगे? आप जुर्माना दोगे। जुर्माना जब आप लगाओगे ना, आप इस जीवन में देखो, कोई भी आदमी खोने से बहुत डरता है। आप कोई भी इंसान को देख लो, वो खोने से बहुत डरता है, बहुत डरता है। अगर उसको टाइम पे ऑफिस नहीं जा रहा होगा, उसके ऊपर जुर्माना लगा दो ना, वो 1-2 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर किसी इंसान को आप जुर्माना लगा दोगे, अगर पनिशमेंट उसको देना शुरू कर दोगे, जिस स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलना शुरू हुआ, वो स्टूडेंट अपना होमवर्क जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, वो स्टूडेंट टाइम पे जल्दी आना शुरू कर दिया। जिसको पनिशमेंट मिलना शुरू हुआ, वो अपने काम में क्या हो गया? ईमानदार हो गया। तो क्या आप अपने आप को पनिशमेंट करना शुरू करते हो? तो आज ही से करना शुरू करो। दूसरा क्या था? पहला क्या था? सेक्रीफाइस, छोड़ना चाहते हो किसी बड़ी चीज को पाने के लिए। दूसरा क्या था? पनिशमेंट। अगर आप किसी चीज को नहीं करते हो, तो अगले दिन आप जुर्माना लगाओ। क्या जुर्माना लगा सकते हो? कोई आप अपनी फेवरेट चीज जला दो, क्यों? या उसको खाओ मत, या उसको करो मत, या आप सो ही मत। दिमाग को क्या करो? पनिश करो। पनिश जब करोगे तो ये उस काम को जल्दी करेगा और कहेगा इसको खत्म करे, नहीं तो ये सोएगा ही नहीं, नहीं तो ये चीज खाएगा ही नहीं, ये चीज पहनेगा ही नहीं, ये चीज करेगा ही नहीं। तो जो आपके लिए अच्छा है, जब आप काम नहीं कर पाते हो तो उसको छोड़, पनिशमेंट करो खुद को। दूसरा के लिए था। तीसरा नियम ये है कि संगत। संगत, आप कोयले की खान में जाते हो, संगत को कोयले की खान में आप जाते हो, भले ही आपके मन में ये उपज जाए, ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा जागे कि आप मुझसे बातें करने लगो कि संगत से कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि आप सफेद कपड़ा पहनना और जाना कहाँ पे? कोयले की खान में जाना, और फिर आप बिना टच किए आ जाना। आप देखोगे आपके शर्ट पे काली 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 वो सब लग जाते हैं। तो संगत बहुत
मायने रखती है बाबू, संगत बहुत मायने रखती है। आप भले ही अपने घर में खूब बढ़िया बढ़िया सब कुछ रख लो, आप कुछ भी बहुत कुछ प्लेस आपका अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी अंदर जो संगत अगर बुरी है तो आप लोग रेस्ट नहीं कर सकते। आप संगत ही रंगत दिखाती है। आप देखोगे खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदल देता है। कभी कभी आप देखते हो ना कि लकड़ी पे अगर पत्थर रह जाता है वो भी पार हो जाता है। तो आप संगत का जो है असर ये दिखाता है। असंगत का क्या असर दिखाता है बाबू, संगत हमेशा असर दिखाएगी। तो आप तीसरी चीज, संगत से दूर रहो। गंदे लोग बदबूदार लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। अब ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके माइंड अच्छा हो, बात अच्छी करें, पॉजिटिविटी की बात करें। ये नहीं करें कि बीते हुए कल का बात करें और अपने निगेटिव भाषा का प्रयोग करें। निगेटिव लोग जैसे हैं, जैसे कि गंदी गंदी बातें होती हैं, जैसे इस बात का प्रयोग करें जो आप सुनना ही नहीं चाहते, जिससे आप डिमोरलाइज होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे तो तीसरी चीज क्या थी कि आप संगत से दूर रहो। चौथी चीज ये है कि कभी खुद पे कभी भी दया मत करना। खुद को हमेशा क्या करो, एक गुनहगार की नजर से देखो। चौथी चीज क्या है, खुद को एक गुनहगार की नजर से देखो, क्रिमिनल की नजर से देखो। कभी खुद पे दया मत करो। जब आप किसी काम को करते हो उसमें गलती हो जाती है तो उस गलती पे पर्दा मत लगाओ, बस कहो कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं अब इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बहुत लाख 99% या 100% मैं कह सकता हूँ लोग अपनी गलतियों को हमेशा दूसरे के मत्थे मर देते हैं और फिर वही गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखो उस गलती को कभी मत करना। आप उस गलती को करते हो फिर आप उसके लिए आप वही पुलिस बन जाओ। आप क्रिमिनल नजर से देखो इसको और कहो कि मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूंगा और मैं अब क्या करूंगा, इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। कभी भी खुद पे दया मत करना बेटा। 10, 9, 8 जो आप 12 ये पास किए हो, 2 घंटे 3 घंटे जो है सिलेबस था, निर्धारित सिलेबस था, आप इसको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के पास कर लिए हो। लेकिन जब यूपीएसआई यूपीएससी आईएएस बनना रहेगा आपके, इसको आपके लिए ये क्या है, 10 10 घंटे 12 12 घंटे 13 13 घंटे 14 14 घंटे आपको सालों पढ़ना होगा। कभी खुद पे दया मत करना, क्रिमिनल की नजर से रखो इसको। चौथा नियम ये था। पांचवा नियम आपको बताता है कि आप अपना नाम कहाँ दर्ज करा सकते हो। इतिहास में आपको अपना नाम दर्ज कराना है। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको पढ़ना चाहें, ले और कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग आपको देखना चाहे, सुनना चाहे। एक बार फिर मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको लिखना चाहें और कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग आपको पढ़ना चाहें। तो आप देखोगे ना कि एक ही काम होता है सबका, क्या करना, अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना। लेकिन क्रांतिकारी कौन हुआ जिसने संघर्ष किया, लड़ा और जिसने आगे बढ़ करके उस काम को किया। नहीं तो इतिहास में इस देश में बहुत करोड़ों लोग आए और चले गए, लेकिन हम लोग चंद किताबों में बस कुछ ही लोगों को पढ़ पाते हैं, वो भी उनकी ख्याति होती है तब पढ़ पाते हैं। आप देखोगे ना कि एक छोटा सा कील होती है, वही एक लोहा होता है तो उसका काम कुछ और होता है, फिर वही लोहा थोड़ा सा कील बन जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे देखोगे तो घड़ी की सुई में आ जाए, घड़ी की नोक सुई बन जाती है उसमें। वही घड़ी, वही जो 10 रुपए का हो जाता है वही सुई बन जाती है कितने की, करोड़ों की बन जाती है। फर्क बस इतना है कि उसने अपना जगह चेंज कर दिया। तो आपको क्या करना है, अपने इतिहास को बदलने के लिए थोड़ा अपने आप को इन चारों चीजों को लेकर के आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और सबसे लास्ट और अच्छा और छठवां चीज है कि आप अपने हमेशा क्या रहो, पॉजिटिव रहा करो। कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव हो कि नहीं, आप अपने आप में हमेशा पॉजिटिव हो कि नहीं। मायने ये नहीं रखता गिलास पूरी भरी हुई है, मायने ये रखता है कि गिलास आधी है पर बहुत अच्छा है, छलकेगी नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप छत से गिर गए हो तो आपको बस छोड़ी चोट, आपको गिर गए हो। मायने ये रखता है कि आप मरे नहीं, बस हाथ ही टूटा है। मायने ये नहीं रखता कि आपकी साइकिल थोड़ी सी लड़ गई। मायने ये रखता है कि थोड़ी सी चोट, थोड़ी सी ही लड़ी है, पूरा टूटी नहीं है। तो आप बस पॉजिटिव
सोचने की आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, बाकी जीवन आपका बदल जाएगा। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां ला देगा। बस आप इन 6 रूल को अपना लो और अपने जीवन को राजा की तरह बना लो। और कुछ नहीं कहूंगा मैं। हैप्पी न्यू ईयर। और अपने जीवन में ये चीज अपनाओ और फिर उसके बाद मेरे साथ शेयर करो। नमस्कार भारत।